21। बच्चों हमने लास्ट क्लास में अपने केस 1, केस 2 और केस 3 को अच्छी तरीके से समझ लिया था, ठीक है ना। हमने उसमें आइडेंटिफिकेशन सीख ली थी, हमने उसको सॉल्यूशन करने का तरीका सीख लिया था। बच्चों आज मैं उन्हीं पे आप लोगों की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को उन्हीं केसेस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। बट लास्ट क्लास में तो मैं खुद ही बता रहा था कि केस 1 की देखो आइडेंटिफिकेशन ये, केस 2 की आइडेंटिफिकेशन ये है, केस 3 की आइडेंटिफिकेशन ये है और इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं। बट आज मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कौन सा केस है और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। रेडी है ना? बिल्कुल हाँ सर हम रेडी हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profit. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C. ठीक है, तो यहां पे हमें न्यू रेशियो बच्चों कैलकुलेट करना है तीनों पार्टनर के, हालांकि C नया ही पार्टनर है। क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं इसको सॉल्व कराऊंगा कि ये केस कौन सा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलो जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका रेशियो है 7:5। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है 1/6 से, जो कि सी को ये 1/6 कौन कौन दे रहा है बच्चों? ए दे रहा है बच्चों, ए कितना दे रहा है? 1/24, ठीक है। ए दे रहा है 1/24 और बच्चों बी दे रहा है बच्चों 1/8। तो आप लोगों को न्यू रेशियो निकालना है ए, बी और सी का, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, उसका मैंने ये भी समझा दिया कि क्या क्या रहा है। केस आप लोगों को बताना है, सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो ये लीजिए सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। बच्चों हमें निकालना है ए का न्यू रेशियो, ठीक है, और निकालना है बी का न्यू रेशियो और निकालना है सी का न्यू रेशियो। एक मिनट, सी का न्यू रेशियो क्यों बच्चों? सी तो नया ही पार्टनर है ना, तो उसका जो रेशियो होगा वो ही न्यू होगा। ये लीजिए, तो सी का रेशियो तो हमें पता ही है 1/6। अब हमें इन दोनों का निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि बच्चों ए और बी का ओल्ड रेशियो है 7/12 एंड 5/12। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। माइनस करना है सैक्रिफाइस, माइनस सैक्रिफाइस। तो देखो बच्चों ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24। अब आप लोगों ने अगर केस समझ लिया है तो आपको डायरेक्टली पता है क्या है ये, ठीक है ना। तो 1/24 और बच्चों 1/8। बच्चों एलसीएम ले लीजिए 12 एंड 24 का, तो ये आ गया 24, 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 और 21, तो ये आ गया बच्चों 13/24। अच्छा 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, ये लीजिए 12 और 8 का एलसीएम, 4 3 जा 4 2 जा, तो ये हो गया बच्चों 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है ना। और तो ये कटेगा नहीं, किसी से कट सकता है क्या? नहीं, सारी अपनी अपनी टेबल से ही कटेंगे। तो ये आ गया बच्चों 24, ठीक है ना। हमने जब इसका एलसीएम लिया तो 4 3 जा 12 और 2 24, तो 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आ गया बच्चों 7/24। क्लियर है? ठीक है ना। दोनों ही हमारा 24 24 आ गया। अब बच्चों अब ध्यान से देखो,
इन दोनों का जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 24 आ रहा है, पर इसका नहीं आ रहा। हमें डिनोमिनेटर सबका मैच करना होता है, तो बताओ इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसका डिनोमिनेटर भी इनसे मैच हो जाए। यस, तो बच्चों 4/4 याद रखना, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया 4/24। तो बच्चों इनका रेशियो क्या आया है, 13:7:4, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो कि ये केस कौन सा था, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, सिंपल था। केस भी आप लोगों को पता है, मैं केस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखनी पड़ेगी आपको, तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से केसेस अप्लाई हो रहे हैं। मैं इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है ये नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जरा 4 क्या कह रहा है। चलो पहले बोर्ड रब कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो 4 करेंगे बच्चों। हाँ जी, मैं आप लोगों के साथ 4 डिस्कस करूंगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि कौन सा केस है, जल्दी से जल्दी। आपके पास पूरे 10 सेकंड है बच्चों। ये लीजिए, तो मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admit D as a new partner 1/8 share in the profit which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. तो बच्चों यहां पर हमारे ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं जिसमें हमने नए पार्टनर D को एडमिट किया है। केस आपको बताना है कौन सा केस लगेगा, सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो, तब मैं करवाऊंगा आप लोगों को। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां 3 पार्टनर हैं A, B, C, जिनका रेशियो है 3:2:1। इन्होंने D को एडमिट किया है, ठीक है। D को एडमिट किया है 1/8 शेयर से। कितने से एडमिट किया, 1/8 शेयर से। अब इसे 1/8 में कौन कौन क्या क्या दे रहा है बच्चों। 1/16 तो दे रहा है A, B और 1/16 दे रहा है C। बच्चों 1/16 दे रहा है B एंड 1/16 दे रहा है C। ये इसे शेयर मिल रहे हैं, ठीक है ना। A कुछ भी नहीं दे रहा है गाइस, ठीक है। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। A कुछ भी नहीं दे रहा है, तो लीजिए A का न्यू रेशियो, B का न्यू रेशियो, C का न्यू रेशियो और बच्चों C का न्यू रेशियो और किसका रेशियो न्यू, D का। ना 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 ना, D तो नया ही पार्टनर है, तो D का तो हम वैसे ही लिख देंगे 1/8। बच्चों D तो नया पार्टनर है ना, पहले से ही पता है। अब आप लोगों को केस पता चल गया तो फॉर्मूला भी पता होगा क्या लगेगा बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है ना। बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है, A का 3/6, B का क्या है 2/6, C का क्या है 1/6। अब A ने तो कुछ भी नहीं दिया, तो बच्चों इसका तो यही आ गया 3/6, ठीक है ना। B ने सैक्रिफाइस किया है 1/16, ये लीजिए। तो बच्चों अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 और 16 का एलसीएम, 2 3 2 8। अब ये कटेंगे 8 3 24 और 24 2 48, ये लो बच्चों। तो इसका एलसीएम आया 48। 6 8 48, 8 2 16, 16 3 48, 3 1 3। तो बच्चों ये आ गया 13/48, ठीक है। माइनस सैक्रिफाइस 1/16, एलसीएम लोगे तो 48 आएगा। 6 8 48, 8 1 8, माइनस 6 3, तो बच्चों ये आ गया 5/48, ठीक है ना। अब बच्चों इन दोनों का डिनोमिनेटर 48 नहीं आ रहा। देखो इसका डिनोमिनेटर भी 48 आ रहा है, इसका भी। हम लोग हाई
जो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर होता है उसको बेस लेते हैं, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है 48 48 इन चारों के कंपैरिजन में। तो अब हमें इसका भी 48 बनाना है, इसका भी, तभी तो सेम होंगे। तो बच्चों इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये आ गया 6/48, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये आ गया बच्चों 24/48। ये लीजिए, अब ये तीनों के रेशो, चारों के रेशो आ गए। क्या रेशो आए हैं बच्चों? तो ये लीजिए ए बी सी डी का न्यू रेशो बच्चों 24:13:5:6। तो बच्चों ये केस कौन सा था? चलो मैं बता देता हूं, ये सेकंड केस ही था, पर आपको ये कंफ्यूज कर रहा था। बच्चों ये कौन सा केस था? केस 2 का क्वेश्चन था, पर यहां पे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट करके आपको तंग किया जा रहा था, और कुछ भी नहीं था बच्चों, ठीक है ना। तो ये केस 2 का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ ए नहीं दे रहा था, बाकी दोनों पार्टनर दे रहे थे, और इसमें डायरेक्टली फ्रॉम हिज शेयर वाली लैंग्वेज थी, तो वो आप लोगों ने देख ली, और मैंने डायरेक्टली इसे सॉल्व कर भी दिया। तो 24:13:5:6 इनका रेशियो आया, ठीक है ना। हालांकि कुछ बच्चों ने सही भी बताया होगा, पर नालायक कुछ लोग कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कौन सा केस लग रहा है। बच्चों देखो, इसमें आपको लैंग्वेज जो सिखाई है, अगर आप लोगों ने वो लैंग्वेज ढंग से समझ ली तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कौन सा केस लग रहा है। तो इसमें यूनिक क्या था इस क्वेश्चन में कि बच्चों जो ए था वो नहीं दे रहा था, बाकी दोनों पार्टनर दे रहे थे। तो क्या दिक्कत है? जो नहीं दे रहा है उसका सैक्रिफाइसिंग 0 होगा, जो दे रहा है उसका सैक्रिफाइसिंग जो गिवन होगा वो होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। जरा ध्यान से देखो, और 9 का केस बताओ जल्दी से कौन सा लग रहा है। चलो, इतना तो कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकते हैं। जल्दी से केस बताओ कौन सा लग रहा है। ये लो, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9। केस आप लोगों ने बता दिया तो अच्छी अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Kabir surrendered 2/10 from his share and Farid surrendered 1/10 from his share in favor of Jyoti. कह रहा है the new partners Jyoti फेवर ऑफ ज्योति द न्यू पार्टनर, ठीक है ना, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो बच्चों हमें इसमें न्यू रेशियो भी करना है और सैक्रिफाइस भी करना है। फिर से एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3. Kabir surrendered 2/10 from his share and Farid surrendered 1/10 from his share in favor of Jyoti. The new partners, ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा केस है, ठीक है। मैं तो इसे सॉल्व कराऊंगा। तो ये लीजिए बच्चों, 3 पार्टनर हैं, कबीर फरीद एंड ज्योति को एडमिट किया गया है, ठीक है ना। कबीर फरीद एंड ज्योति को एडमिट किया है, इनका रेशियो है 7:3। अब आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से ये समझना है कि ये केस कौन सा लग रहा है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। बच्चों कबीर कह रहा है कि मैं दूंगा 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम बोल रहा है बच्चों, फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। और फरीद भी कह रहा है कि मैं 1/10 दूंगा फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है ना। लैंग्वेज पकड़ो आप लोग, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो लीजिए कबीर का न्यू रेशियो, फरीद का न्यू रेशियो, और बच्चों ज्योति का न्यू रेशियो। वैसे ज्योति नई पार्टनर है, उसका न्यू रेशियो ही होगा जो भी होगा, पर हम लिखते हैं ऐसे ही।
अब पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो केस 3 है। नहीं, गलत हो आप लोग बच्चों, ये केस 2 है, पर उसने ना थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के आपको कंफ्यूज कर दिया। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि फ्रॉम हिज शेयर और केस 3 होता ऑफ हिज शेयर, तो ये केस 2 ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसने यहां पे क्या किया है बच्चों कि इसका रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है। तो जितना फरीद सैक्रिफाइस कर रहा है, फरीद सैक्रिफाइस प्लस कबीर सैक्रिफाइस प्लस फरीद सैक्रिफाइस, ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं बच्चों, यहां पे डायरेक्टली ना देकर इन दोनों का सैक्रिफाइस को ऐड करोगे तो ज्योति का न्यू रेशियो आ जाएगा। ये लग तो केस 3 जैसा रहा है, पर बच्चों है ये केस 2 ही। ठीक है ना, है ये केस 2 ही। बस आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज के जो मैंने मेन पॉइंट बताए उसी को पकड़ना है। लीजिए तो निकालते हैं बच्चों 7/, अच्छा फॉर्मूला क्या लगता है इसके लिए, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ये लीजिए ओल्ड रेशियो है बच्चों 7/10, ओल्ड रेशियो 3/10, अच्छा सैक्रिफाइस क्या है 2/10, सैक्रिफाइस क्या है 1/10। अब बच्चों ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही तो इसको मिल रहा है, वही तो इसका न्यू रेशियो हुआ ना, जो ये ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यानी बच्चों 2/10 प्लस 1/10, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो 10 आ जाएगा। ये आएगा बच्चों 7 - 2 तो आ जाएगा 5/10। एलसीएम ले लीजिए बच्चों 10, तो 10 से वही कटेगा तो 3/1, तो ये आ जाएगा 2/10। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 3, 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो बच्चों इनका न्यू रेशियो क्या आया, कबीर, फरीद एंड ज्योति का न्यू रेशियो आया 5:2:3। तो बच्चों ये केस 3 की तरह लग जरूर रहा था क्योंकि नए पार्टनर का रेशियो डायरेक्टली गिवन नहीं था, बट इसमें कुछ करना नहीं था, हमें तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज क्या बोल रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का 9 क्वेश्चन, जो कि केस 2 ही था। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो और मुझे बताओ कि कौन सा केस लग रहा है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा, आप लोगों को बताना है कि कौन सा केस है क्वेश्चन नंबर 16। चलो जल्दी से आप लोग रीड करके तब तक मुझे बताओ और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लीजिए ये तो हो गया रब। क्वेश्चन नंबर 16, चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के साथ, आप लोग मुझे बताना कौन सा केस लग रहा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। 3 ही तो केस है, केस 1, केस 2, केस 3। देखो कह रहा है गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Ashma into partnership. Gautam gives 1/3 of his share, while Yashika gives 1/10 of his share in to Ashma. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. तो sacrifice ratio तो बहुत इजी, मैंने सिखाया था आप लोगों को, पहली क्लास में सिखा दे, तो वो बड़ी बात नहीं। न्यू रेशियो निकालना बड़ी बात है। तो बताओ यहां पे कौन सा केस लग रहा है 16 में। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आप लोगों को बताना है, मैं सॉल्व कर दूंगा। कौन सा केस लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं सॉल्व करा देता हूं। चलिए तो बात करते हैं बच्चों, ये केस 3 लग रहा है। सर हम एक बात पूछें? पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो, पूछ लो, सारी बातें पूछ लो। सर आपको कैसे पता चला कि ये केस 3 लग रहा है? बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि केस 2 के लिए फ्रॉम हिज शेयर लैंग्वेज यूज करता है वो, और केस 3 के लिए ऑफ हिज शेयर लैंग्वेज यूज करता है। तो आप देख लो यहां पे कौन सी लैंग्वेज लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि यहां कौन सा केस लग रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों ये केस 3 लग रहा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। गौतम का न्यू रेशियो
याशिका का न्यू रेशो और आसमा का बच्चों, तो आसमा तो नहीं पार्टनर, उसका तो न्यू रेशो ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। दो पार्टनर हैं, ठीक है, कौन कौन, गौतम एंड याशिका, जिनका रेशियो है 3:2। उन्होंने एक नए पार्टनर आसमा को एडमिट किया है, ठीक है ना। आसमा नई पार्टनर आई है। अब गौतम कह रहा है कि मैं अपने शेयर का, ठीक है, अपने शेयर का 1/3 दूंगा। गौतम कह रहा है मैं अपने शेयर का, तो बच्चों गौतम का शेयर है कितना, ऑफ हिज शेयर लैंग्वेज हुई है, तो गौतम कह रहा है मैं अपने शेयर का, तो गौतम का शेयर क्या है 3/5, कह रहा है अपने शेयर का 1/3 दूंगा, तो कितना दे रहा है बच्चों 3/15 दे रहा है, इसका मतलब यानी गौतम जो सैक्रिफाइस कर रहा है 3/15। बच्चों केस 2 और केस 3 में इतना ही डिफरेंस है कि केस 2 में डायरेक्टली सैक्रिफाइस गिवन होता है, पर केस 3 में हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों याशिका क्या कह रही है, याशिका कह रही है कि मैं 1/10 दूंगी फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा, यहां पे ओहो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब आप लोगों को ना ये ध्यान से समझना है। अच्छा, ये केस 3 नहीं लग रहा, यहां पे बच्चों केस 2 भी लग रहा है और केस 3 भी लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, मैंने ही गलती कर दी थी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, जरा क्वेश्चन आप लोग दोबारा देखो, मैं अंडरलाइन करूंगा, उस चीज को समझना क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जरा, कह रहा है गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, बच्चों अंडरलाइन कर लो, ऑफ हिज शेयर, ये केस 3 की लैंग्वेज है, ठीक है। वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बच्चों अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम हिज शेयर, ये केस 2 की लैंग्वेज है। कह रहा है टू आसमा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो बच्चों, केस 2 भी अप्लाई हो रहा है, केस 3 भी अप्लाई हो रहा है। केस 3 गौतम के लिए अप्लाई हो रहा है और केस 2 बच्चों याशिका के लिए अप्लाई हो रहा है। अब आप लोगों को दोनों केस लगा के करने हैं ये, ठीक है ना। तो बच्चों न्यू रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो निकलता है हमारा गौतम का न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, और ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। अब बच्चों आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में केस 2 भी अप्लाई हो रहा है और केस 3 भी अप्लाई हो रहा है। बच्चों गौतम के लिए केस 3 अप्लाई हो रहा है, जबकि याशिका के लिए केस 2 अप्लाई हो रहा है। आप लैंग्वेज देख लो, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तरीके से समझ के। बच्चों गौतम और याशिका का रेशियो 3:2, एक नई पार्टनर एडमिट हुई है आसमा, तो गौतम ने तो केस 3 अप्लाई किया अपने पे, यानी गौतम पे केस 3 अप्लाई हो रहा है, तो गौतम कह रहा है मैं अपने शेयर का। अब गौतम का शेयर क्या है 3/5, तो गौतम का शेयर है 3/5, वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा, यानी बच्चों 3/50। पर बच्चों याशिका के लिए केस 2 लग रहा है, केस 2, वो कह रही है मैं 1/10 दूंगी। तो यहां पे हमें सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना पड़ता है केस 3 के केस में, जबकि केस 2 में वो जो गिवन होता है वो ही सैक्रिफाइस होता है। तो बस बच्चों आप सॉल्व कर दो, और कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये लीजिए, तो जी का गौतम का सैक्रिफाइस, उसका शेयर 3/5 है, उसका वो 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी 3/50, जो मैंने पहले भी निकाला था, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशो 3/5, ओल्ड रेशो 2/5। अब ये दोनों जितना सैक्रिफाइस करेंगे वो ही आसमा का रेशो होगा, ठीक है बच्चों। तो गौतम का सैक्रिफाइस प्लस याशिका का सैक्रिफाइस, ये ही इनका न्यू रेशो होगा। तो गौतम ने सैक्रिफाइस किया बच्चों 3/15 और याशिका ने 1/10, ये लीजिए 1/10 और -3/50,
ठीक है, क्योंकि गौतम पे केस 3 अप्लाई हो रहा है और याशिका पे केस 2 अप्लाई हो रहा है। ठीक, उसके लिए लैंग्वेज लिखी है ऑफ हिज शेयर, और बच्चों इसके लिए लिखिए फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, इसके लिए लिखिए लैंग्वेज ऑफ हिज शेयर और इसके लिए लिखिए फ्रॉम हिज शेयर। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। लीजिए एलसीएम लेके ठीक करते हैं बच्चों। 15 ही आएगा। 5 3 3 3 9 माइनस 3, ये आ गया बच्चों हमारा 6/15। एलसीएम ले लीजिए, 10 ही आएगा एलसीएम बच्चों। 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/10। अब ये दोनों जो दे रहे हैं वो इसका रेशो है, तो बच्चों 10 और 15 और 10 का एलसीएम ले लो जरा। 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 5 3 5 2 2 3 6 6 5 30, तो बच्चों 30 आ गया। 30 15 2 2 3 6 प्लस 10 3 3 1 3, तो ये आ गया बच्चों 9/30। अब देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 15, इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 10, इसका आ रहा है डिनोमिनेटर 30। तो आप लोग सबसे ज्यादा वाले डिनोमिनेटर को देखो और उसी को बेस लेके सबके डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। तो इसको 30 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। 12/30। इसको 30 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो 9/30, और ये तो ऑलरेडी है ना 9/30। तो बच्चों इनका न्यू रेशो आ गया, गौतम, याशिका और आसमा का न्यू रेशो आया है 12:9:9। अब अगर ये और भी स्मॉल हो सकते हैं सेम टेबल से, अगर ये कट रहे हैं तो काट दो। तो बच्चों 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, तो बच्चों ये आ गया है 4:3:3। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो। ये था बच्चों 16। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में केस 2 और केस 3 और एक यूनिक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है ना? तो चिंता मत करो, हम नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे, बट यहां तक की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देता है। तो ये आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद सभी।